पिछले साल का यूएफा चैंपियंस लीग फाइनल का रिप्ले रियल मैड्रिड वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमुंड। और एक फन फैक्ट है तुम्हारे लिए, जो करंट बोरुसिया डॉर्टमुंड के मैनेजर है नूरी साहीन, वो एक साल रियल मैड्रिड पे खेले थे होसे मोरिनियो के अंडर, एंड एक्चुअली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही कुडंट मेक इट हैपन फॉर हिम। और ये बात उन्होंने खुद कही थी कोचेस वॉइस के इंटरव्यू में कि समटाइम्स क्या होता है ना, रियल मैड्रिड एक स्पीड ट्रेन है, मतलब वो आती है और चली जाती है, आप उस पर बैठ गए तो बैठ गए, नहीं बैठे तो वो निकल गई, आपको पता नहीं चलेगा। व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से इज कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोबेबली टाइमिंग सही नहीं थी उसकी साइनिंग की, एंड इट वाजंट एबल टू शोकेस हिज टैलेंट बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैड्रिड पे लसाना दियारा, ज़ाबी अलोंसो, इवन ओजील ऐसे प्लेयर्स थे। एक फैंटास्टिक बॉलर जो ओजी फुटबॉल सपोर्टर्स हैं, यहाँ पे फैन बेस है जो कि पहले से फुटबॉल देखता आ रहा है 10-15 सालों से, उनको पता है नूरी साहिन के बारे में कि कितने ब्यूटीफुल फुटबॉलर थे ये। बट इन्होंने भाई बिकॉज ऑफ इंजरी सेकंड स्टिंट पे डॉर्टमुंड पे जिसको इंजरी हुई, उसके बाद से ही काइंड ऑफ थॉट कि ओके व्हाट्स नेक्स्ट फॉर हिम, सो ये कोचिंग में आए। एंड देन सबसे पहला जो इन्होंने काम किया कि अपने जर्मनी के 9th डिवीजन क्लब को इन्होंने टेक ओवर लिया, वहां पे ये मैनेजमेंट करते थे। मतलब इमेजिन करो भाई, होम टाउन जो था इस बंदे का, ऑब्वियसली टर्किश है ये बंदा, बट ही वाज इन जर्मनी फॉर अ लॉन्ग टाइम एट बोरुसिया डॉर्टमुंड, और वहां पे 9th डिवीजन के क्लब को ये बंदा टेक ओवर करके मैनेजमेंट कर रहा था। एंड देन इसको कॉल आता है टर्किश सुपर लीग की एक टीम अंताल्या स्पोर से कि भाई वहां पे यूजुअली वो बंदा खेल भी रहा था, एक साल खेला भी था, बट देन इसको कहा जाता है कि भाई आप मैनेजर बनिए। एंड देन ही सेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई फेल इन लव विद द टैक्टिक्स बोर्ड। और ये मैं चीजें क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज यार हर मैच से पहले ना एक छोटी सी राइवलरी कह दो, एक छोटी सी हिस्ट्री, एक स्टोरी अटैच रहती है, एंड दिस इज व्हाट मेक्स फुटबॉल द बेस्ट स्पोर्ट इन वर्ल्ड फुटबॉल। दो टीमों के बीच में एक मैच तो है, फाइन यार, टॉप टीम्स खेल रही है, हम आएंगे यहाँ पे टैक्टिक्स एंड एवरीथिंग के बारे में बात करेंगे, बट यार ये जो छोटी छोटी स्टोरीज है ना, ये इन राइवलरीज को और ज्यादा बेहतर बनाती है, एंड इसलिए हम फुटबॉल फैंस हैं क्योंकि हम ये सारी स्टोरीज को जानना पसंद करते हैं। बट इनफ साइड, यहाँ पे डॉर्टमुंड का करंट जो फॉर्म रहा है, इट हैज नॉट बीन गुड, स्पेशली इन बुंडेसलीगा। 7th ऑन द टेबल है, 7 मैचेस में 4 विंस 2 लॉसेस हैं। और एक चीज, हाँ, प्रॉब्लम उनको गोल स्कोर करने में नहीं है, 14 गोल उन्होंने मार रखे हैं 7 मैचेस में, प्रॉब्लम है डिफेंसिव, और 12 गोल खा रखे हैं उन्होंने अभी तक बुंडेसलीगा में, तो मतलब जीडी सिर्फ 2 का ही है। बट अगर बात करें चैंपियंस लीग की, तो भाई डॉर्टमुंड के लिए बुंडेसलीगा एंड चैंपियंस लीग 2 डिफरेंट थिंग्स हैं। चैंपियंस लीग में दे हैव स्कोर्ड मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स थैंक्स टू देयर राउट अगेंस्ट सेल्टिक, जो पिछला मैच उन्होंने खेला था और उन्होंने जीता था 7-1, जहां पे करीम एडियमी की हैट्रिक थी। बट इस मैच के लिए सैडली करीम एडियमी आउट है, जो कि रियल मैड्रिड के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है, बिकॉज करीम एडियमी लास्ट मैच में कहां खेले थे, ही स्टार्टेड ऑन द राइट विंग पोजीशन और ड्रिफ्ट करके लेफ्ट साइड भी आ रहे थे। तो इस मैच में मोस्ट प्रोबेबली अगर एडीएमी होते तो वो लेफ्ट विंग पे खेलते, एंड ही वुड हैव बीन राइट 1v1 विद वास्केज, क्योंकि रियल मैड्रिड के लिए कारवाहाल आउट है। डेफिनेटली नूरी साहिन लव्स डॉर्टमुंड, ही लव्स द सिटी, और जब उनको कॉल आया कि वो यहाँ पे एडिन टर्जेक के अंडर एक असिस्टेंट का रोल करेंगे, तो उन्होंने भाई आंख बंद करके यस कह दिया। ही फेल्ट कि ये रास्ता उसके लिए सबसे बेस्ट है, ही ऑलवेज वांटेड टू गो इनटू कोचिंग। अब एट द हेम ऑफ द मैनेजमेंट, जहां पे ही हैज स्पेंट a long time furnishing this club, providing his qualities to the club, winning the titles. अब यहाँ पे वो as a head coach है, what can he do against this mighty Real Madrid at the Santiago Bernabeu? अगर रियल मैड्रिड की बात किया जाए तो रियल मैड्रिड पिछले मैचेस में चैंपियंस लीग में लिल से 1-0 हारी थी, एंड मैंने तुम्हें बताया था कि भाई लिल वाला गेम कॉम्प्लिकेटेड होगा, लोग हंस रहे थे मेरे पे हरामखोर। बट स्टुटगार्ट वाला मैच भी जो था, जो बर्नाब्यू पे हुआ था, स्टुटगार्ट डिड गिव रियल मैड्रिड अ टफ कंपटीशन। तो साफ एक बात मैं कहूंगा, मैड्रिड फैंस बुरा मत मानना, मैड्रिड अच्छा फुटबॉल नहीं खेल रही है, ये तुम भी कह रहे हो, ये मैं भी कह रहा हूं, बिकॉज वी आर न्यूट्रल, तो हम ये बात खुल के कह सकते हैं, एंड दे हैव गॉट प्रॉब्लम्स। कार्लो अंचेलोटी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई 3 एट द बैक का जो एक्सपेरिमेंट था, दैट हैज नॉट वर्कड, और वो इस साल 3 एट द बैक नहीं खेलेगा। मे बी ट्रांजिशन पे हो जाएगा कभी कभार, बट ही इज नॉट गोना एक्चुअली प्ले विद 3 men एट द बैक। तो भाई ही इज गोना रिजॉर्ट टू द थिंग्स, द टैक्टिक्स दैट ही वाज यूजिंग लास्ट ईयर। वो थी एक 4-2, मतलब 4-4-2 डायमंड। अब उसमें क्या है, जूड बेलिंगम को वो अपने नेचुरल रोल में खिलाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे पता है, ये बात तुम लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि जब भी इस रियल मैड्रिड टीम में कार्लो अंचेलोटी टैक्टिक्स बदलेगा या फिर बैलेंस टीम का और ज्यादा बेहतर करना चाहेगा, एक बंदा है जो स्ट्रगल करेगा, एंड भाई खराब लगता है, एंड दैट इज गोइंग टू बी रॉड्रिगो। तो अगर आपको इस टीम में जूड बेलिंगम को इनकलकेट करना है इन हिज नेचुरल रोल, जो बंदा सैक्रिफाइस होगा वो होगा रॉड्रिगो, बिकॉज आप किलियन को बेंच करोगे नहीं, आप विनी को बेंच करोगे नहीं, तो बंदा कौन एक्स होता है, रॉड्रिगो, एंड दैट इज सैड एक्चुअली। व्हाई? बिकॉज रॉड्रिगो इज प्लेइंग बेटर देन जूड बेलिंगम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, डिफरेंट प्रोफाइल्स है लोगों की, बट इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द टीम, रॉड्रिगो हैज बीन रियली गुड, बट ही विल बी ऑन द बेंच मोस्ट प्रोबेबली, अगर इस तरीके का अप्रोच कार्लो अंचेलोटी को रखना है तो, बिकॉज भाई डीएम आप हटाओगे नहीं, एंड चुआमनी फिर दीवार दे दो, खेल ही खेल रहे हैं। बट भाई लोग यहाँ पर रियल मैड्रिड के जो भी प्रॉब्लम्स है, मैड्रिड है,
बर्नबू है, ठीक है, फाइन। खराब फुटबॉल खेल के भी उन्होंने हराया ना, स्टुटगार्ट को हराया ना। दे फाइंड वेज। वो अच्छा फुटबॉल नहीं भी खेल लोगे, तरीके ढूंढ लेंगे वो। बट क्या वो तरीके हैं जिससे कि डॉर्टमुंड रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेल सकती है? सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या हुई है? ये तुमको सुनोगे तुमको मजा आ जाएगा। हिस्टोरिकली आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई एक अवे टीम अपने होम ग्राउंड पे अपने प्रैक्टिस कर रही हो एंड ट्रैवल ना करे। मतलब सिंपल सी बात, डॉर्टमुंड इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग टू स्पेन एंड बर्नबू में अपना वो लास्ट ट्रेनिंग सेशन करें, दे स्टेड इन जर्मनी। वो उन्होंने प्रैक्टिस किया अपने ट्रेनिंग ग्राउंड पे एंड मंडे की शाम में उन्होंने फ्लाइट करके दे हैव गॉन टू स्पेन। तो मतलब जब आप आज ये वीडियो देख रहे होगे तो दे विल ऑलरेडी बी देयर। 2 घंटे का रास्ता है यार, बड़ा दूर नहीं है यार, पास पास है यार। यूरोप में कंट्रीज तो बड़ा माइंड नहीं करते वो लोग ट्रैवल्स, बट हाँ ठीक है, फिर भी यार प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा। सरप्राइज की बात ये है कि ये ऐसा क्यों किया नूरी साहिन ने। नूरी साहिन ये सोच रहे थे एंड उनके स्टाफ मेंबर्स ये सोच रहे थे कि अगर वो सैंटियागो बर्नबू पे जाते हैं और लास्ट ट्रेनिंग सेशन वहां करते हैं तो वहां पे रियल मैड्रिड के स्पाइज होंगे और वो उनकी टैक्टिक्स को, जो डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट कर रहे हैं अपने टैक्टिक्स में, जो इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं वो, उसको वो चुरा लेंगे। तो उस चोरी से बचाने के लिए यहाँ पे नूरी साहिन कहते हैं बेटी हम ट्रैवल ही नहीं करेंगे, हम अपने होम पे खेलेंगे, तुमको जो करना है करो, वी विल ट्रैवल ऑन द मैच डे एंड हम मैच खेलेंगे। तो भाई कार्लो अंचेलोटी इस बारे में लेके कहते हैं कि यार आई डोंट नीड टू स्पाई ऑन डॉर्टमुंड टू नो देयर टैक्टिक्स, आई नो एवरीथिंग अबाउट देम। भाई साहब लो भाई, गेम सेट हो चुका है, अभी तक हमने टैक्टिक्स के बारे में बात भी नहीं किया। तो भाई ये है चैंपियंस लीग फुटबॉल। सो एक बार हल्का सा गेम के बारे में बात करते हैं कि गेम ऑन द पिच क्या होगा। एक बार सोचो नूरी साहिन एज अ रियल मैड्रिड प्लेयर रह चुके हैं, 1 साल ही स्पेंड किया है जोसे मूरिन्हो के अंडर। फाइन, ही मस्ट नॉट नो अ लॉट अबाउट रियल मैड्रिड, बट दिस गाय इज इंस्पायर्ड बाय जर्गन क्लॉप। जर्गन क्लॉप ने उसके कोचिंग करियर में बहुत ज्यादा उसकी हेल्प की है। काफी बार नूरी साहिन जर्गन क्लॉप को कॉल करके फोन कॉल पे अंडरस्टैंड करते थे चीजें, उनसे डिस्कस करते थे। और उन्होंने एक और बात कही कि वो पेप गार्डियोला से भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो नूरी साहिन का स्टाइल ऑफ प्ले है क्या करता है वो ऑन द बॉल, वो मैं आगे बताऊंगा। बट एक बार अगर हम जाने कि नूरी साहिन की जो करंट टीम है ये कैसा फुटबॉल खेलती है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं पिछले मैचेस का रेफरेंस लूंगा। और मैं एक बार बताना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर इनके टीम में रियल मैड्रिड के अगेंस्ट होगा हुलियन ब्रांट। अब ब्रांट को मैं क्यों कह रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि भाई वो बंदा क्रिएटर इन जनरल है ऑफ दिस टीम एंड ही इज एबल टू प्रोवाइड द पासेस इन द फाइनल थर्ड टू जेमी बाइनो गिटन हो या फिर डोनियल मैलन हो या सर्जियो गुरासी हो। तो इस तरीके की पासेस है जो जूलियन ब्रांट इस मिडफील्ड की पोजीशन से निकाल पाता। आप देख सकते हैं करीम एडियोमे को सेल्टिक के मैच में वो इस तरीके के पासेस फीड कर रहा था एंड दिस इज व्हाट ब्रांट इज ऑल अबाउट। भाई बंदे के पास ना बहुत पेस नहीं होगी बट उसके पास इंटेलिजेंट रनिंग है, पोजीशनिंग है, अच्छे हाफ स्पेसेस में बंदा रन करता है, अपने आप को पोजीशन करता है, लेवर्स एंड ऑल। काफी ग्रेसफुल प्लेयर है हुलियन ब्रांट और कल के मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज वो इस तरीके के कटबैक्स एंड ऑल निकालता रहता है यूजुअली। सो नूरिन साहिन ने जब अपना कोचिंग करियर स्टार्ट किया अंताल्या स्पोर पे, तो वो उस पॉइंट टाइम पे प्लेयर थे। तो ही क्विकली वेंट फ्रॉम बीइंग अ प्लेयर टू द मैनेजर। उन्होंने अपने प्लेयर से कहा बेटी देख, कल तक मैं तुम्हारा दोस्त था, आज मैं तुम्हारा कोच हूं, तुम्हें मेरी बातें माननी है। तो ही ऑप्टेड टू प्ले 3 एट द बैक। उन्होंने काफी अच्छा फुटबॉल खेला, काफी सारे उन्होंने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए टर्किश लीग में, काफी ज्यादा नीचे थे, रिलेगेशन फाइट कर रहे थे, बट ही सेव्ड देम। बट डॉर्टमुंड पे व्हाट ही हैज बीन डूइंग इज कि उसने 3 एट द बैक को गिव अप कर दिया है। नाउ ही इज गोइंग इन आइदर 4-1-4-1 या 4-4-1-1। इस तरीके का सेटअप होता है। मैं समझाता हूं कैसे। मिडफील्ड की जो 2 पेयरिंग होती है, एमरी चान और पास्कल ग्रॉस, जो उनकी न्यू साइनिंग है उनकी होती है। एंड अब टॉप आप देखोगे कि किस हिसाब से वो नंबर्स थ्रो इन करते हैं। अब चाहे तो वो जेमी बाइनो गिटन हो या फिर आपके डोनियल मैलन हो, वो सर्जियो गुरासी के साथ हाफ स्पेसेस में आते हैं एंड हुलियन ब्रांट बिकम्स द गाय जो कि स्पेसेस में ऑपरेट करता है। सो देखो, एक थ्रेट तो आपको हुलियन ब्रांट का डेफिनेटली देखने को मिलेगा डॉर्टमुंड से। दूसरा थ्रेट है उनके वाइड एरियाज में डोनियल मैलन और आपके एडियमी। अब एडियमी इस मैच में आउट है तो लेफ्ट विंग पे मैं जो चाहता हूं जो बंदा स्टार्ट करे वो है जेमी बाइनो गिटन। अब बाइनो गिटन काफी यंग हो गए, लोग कहेंगे भाई नहीं उसको मत स्टार्ट दो, बट पिछले मैचेस में हमने देखा सबित्जर ने उस रोल पे खेला है एंड सबित्जर जब उस रोल पे खेलते हैं ना तो विथ नहीं मिलती है। विथ यूजुअली कैसे मिलती है? जब लेफ्ट हैंड साइड से बंसबानी ऊपर जाते हैं। बट कल के मैच में क्योंकि वास्केस राइट बैक होंगे तो भाई मुझे जहां तक लगता है नूरी साहिन कैपिटलाइज करना चाहेंगे 1v1, तो जेमी बाइनो गिटन बहुत ही फाड़ है उस जगह पे। सो भाई देखते हैं क्या होता है। बट जो अनदर थ्रेट है यहाँ पे डॉर्टमुंड का वो है उनके कटबैक्स। तो जो भाई वो वाइड अपने फुल बैक्स को पुश करते हैं, पास्कल ग्रॉस पास स्विचेस करेंगे एंड देन उनके फुल बैक्स कटबैक्स करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो। और दूसरी चीज यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ गुरासी के बारे में। भाई बहुत इंटरेस्टिंग प्लेयर है गुरासी, ठीक है। पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट हिम बट हम बात करेंगे। सो ये जो कटबैक्स है यहाँ पे आप देखोगे अक्सर जोन 14 से इस तरीके के शॉट्स आप एमरी चान को या फिर आप पास्कल ग्रॉस को लेते हुए देखोगे। दूसरी चीज जो है कि जिस हिसाब से खेलती है डॉर्टमुंड, वो अपने गेम प्ले में शॉर्ट पासेस का बिल्डअप इस्तेमाल करते हैं। नूरी साहिन का स्टाइल ऑफ प्ले है तो वो थोड़ा सा सिस्टम सिमिलर है टू जर्गन क्लॉप, जहां पे वो हाई इंटेंसिटी में खेलना चाहते हैं।
पेप गार्डियोला से भी इंस्पायर्ड है क्योंकि वो शॉर्ट पासेस कनेक्ट करते हैं। अब उनके पास अच्छे बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स है, स्लॉटरबैक और एंटोन। आपको मैं आगे दिखाऊंगा उनके हीट मैप्स, आप देखोगे बॉल को लेकर वो कितना कैरीज करते हैं, कितना हाई अप द पिच वो चढ़ जाते हैं पिचेस पे। बट एक जो और अच्छी बात है कि दोनों सेंटर बैक के पास ना बॉल प्लेइंग एबिलिटी है, प्लस इट इज हेल्प बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ पास्कल ग्रॉस। ग्रॉस के पास इस तरीके के स्विचेस की टेंडेंसी है, वो अक्सर पिच पे लेफ्ट राइट अपने पासेस को स्विच करता रहेगा, जिसकी वजह से ओवरलोड और स्विचेस फ्लैंक्स के बहुत इफेक्टिवली होते हैं। पर जो थोड़ी सी वीकनेस है, डॉर्टमुंड आप देख रहे हो 12 गोल खाई है लीग में, तो वो क्या वीकनेसेस हैं यार, थोड़ा सा ना वो डिफेंसिवली बड़ा सॉफ्ट है। मतलब डिफेंसिव ट्रांजिशन इज वन थिंग जो मुझे नहीं लगता कि भाई नूरी साहिन ने अभी तक परफेक्ट किया है। इवन सेल्टिक वाले मैच में मैंने देखा कई बार ऐसे मौके थे कि भाई जब भी क्रॉसेस आ रहा था, उन क्रॉसेस उन कटबैक्स पे भाई डॉर्टमुंड बहुत ज्यादा वीक लगी। उन्होंने गोल भी ऐसे ही खाया था उस मैच में। भाई अगर तुम बाकी मैचेस देखो, बोकुम वाला देखो, अभी उन्होंने जो मैच खेला था स्टुटगार्ट के अगेंस्ट जहां पे दे लॉस्ट 5-1, उस मैच में आप देखोगे डिफेंसिवली बहुत ही ज्यादा उनकी बुरी परफॉर्मेंस थी। तो ये जो क्रॉसेस वाले सिनेरियो है, यहाँ पे रियल मैड्रिड कैपिटलाइज कर सकती है बिकॉज मैड्रिड के पास अच्छे क्रॉसेस हैं। मेंडी या विनीशियस या फेडी वाल्वर्दे राइट हैंड साइड से, जूड भी अच्छे क्रॉसेस डालते हैं। तो अगर मिडफील्ड से रनर्स आते हैं बॉक्स में थोड़ा सा नंबर्स बढ़ाने के लिए, तो वहां पे भाई रियल मैड्रिड डॉर्टमुंड को हर्ट कर सकती है। थोड़ा सा और डॉर्टमुंड का सेटअप समझते हैं बिकॉज हम मैड्रिड के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ जानते हैं, ठीक है, लाइनअप है बोरिंग है। थोड़ा सा जानते हैं डॉर्टमुंड और क्या करेगी, अब क्या अप्रोच उनका होगा कल के मैच में। अब वो जा रहे हैं भाई बर्नब्यू पे खेलने, अब ऐसा तो है नहीं वो सिट बैक करके एकदम घुस जाएंगे, पार्क द बस करके डिफेंड करेंगे। भाई जर्मन टीम है, खुल के खेलना तो चाहेगी। और भाई हमने देखा है पिछले मैचेस में जितनी भी टीम खुल के मैड्रिड के अगेंस्ट खेली है, भाई उन्होंने अच्छा फुटबॉल खेला है। अब वो कह सकते हो थोड़ा सा अनलकी रह गए हो, या मैड्रिड के पास ऐसे क्लच प्लेयर्स ज्यादा हैं जो कि भाई गेम को जीतना जानते हैं, कैसे करना है वो चीजें। बट डॉर्टमुंड शुड प्ले द वे दे हैव बीन प्लेइंग। तो पिछला जो मैच था इनका सेंट पाउली के अगेंस्ट, आप एक बार सेटअप देखोगे तो बेन सिबाइनी लेफ्ट बैक थे, रेइसन राइट बैक थे, पास्कल ग्रॉस एमरी चान थे, सबित्जर देखो लेफ्ट विंग पे खेले थे। बट एक बार अगर तुम नोटिस करोगे इनकी एवरेज पोजीशन, तो वो कहां आ गए हैं, ये हैं नंबर 20 है सबित्जर। देखो सबित्जर की एवरेज पोजीशन कहां है, राइट हैंड साइड ऑफ द हाफ स्पेस है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा ज्यादा पोरस बना देती है। मतलब इनका अटैक जो था काफी ज्यादा लॉप साइडेड हो गया, राइट साइड डोमिनेंट हो गया, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ओनली यू हैड व्हाट बेन सिबाइनी। ऑल्दो बेन सिबाइनी ने गोल मारा, भाई काफी अंडररेटेड फुटबॉलर है ये बंदा। रेसन के साथ राइट हैंड साइड पे आप देखोगे डॉनियल मैलन है, आपके सबित्जर हैं, इवन ब्रांट है, काफी हायर ऑफ द पिच पोजीशन होल्ड किए हैं। एंड सेंट पाउली के अगेंस्ट इन्होंने 2-1 की विन ली थी, ग्यूरासी का विनर था। इवन यूनियन बर्लिन वाला मैच अगर आप देखेंगे जहां पे डॉर्टमुंड 2-1 हारी थी, उस मैच में भी एमरी चान और पास्कल ग्रॉस एक डबल पिवट में स्टार्ट किए थे। यहाँ पे जेमी बाइनो गिटन स्टार्ट किए थे, मैक्सिमिलियन बायर स्टार्ट किए थे। ऑल्दो बेयर उस हाफ स्पेस में खेलते थे, आप देख सकते हो यहाँ पे बेयर यहाँ है 14 नंबर। बट एक चीज आप अगेन नोटिस करोगे, डबल पिवट नहीं था, इट वाज 1-1। सो इस मैच में आप देखोगे पास्कल ग्रॉस ज्यादा डीप थे, और पिछले वाले मैच में आप देखोगे वहां पे एमरी चान ऑलमोस्ट एज अ थर्ड बैक बन के खेल रहे थे। सो अक्सर क्या होता है इन दोनों प्लेयर्स के बीच में 1 और 1 बनता है, दोनों प्लेयर्स सेम लाइन पे नहीं रहते। ऑब्वियसली एक एंगल तो आपको खोलोगे ना यार पिच पे, ऐसे थोड़े कि बगल बगल खड़े रहोगे हराम को, साइड बाय साइड थोड़े पासिंग करनी है। एक एंगल दोनों मिडफील्डर्स के बीच में खुलता है। ज्यादातर एमरी चान होते हैं पीछे, ताकि पास्कल ग्रॉस थोड़ा सा ऊपर चढ़ के गेम कंडक्ट कर पाए। ये मैच है जो उन्होंने बोकुम के अगेंस्ट खेला था, ये मैच में 4-2 की विन थी। इस मैच में यान कोटो स्टार्ट किए थे और रेसन स्टार्ट किए थे, एंड अपने जेमी बाइनो गिटन को भी लेफ्ट पे स्टार्ट करते देखा था। इस मैच में करीन एडियमी राइट विंग पे स्टार्ट किए थे, और इनका एवरेज पोजीशन अगेन तुम देखो यहाँ पे, जेमी बाइनो गिटन देखो कहां है भाई, वो बंदा पिच पे ऊपर खड़ा रहता है भागने के लिए, एंड पूरी टीम का टेंडेंसी होता है कि भाई इसको क्रॉस करके बॉल डालें ताकि ये बंदा रन कर पाए, बिकॉज दिस गाय इज वेरी गुड। भाई इतनी सारी इंग्लिश टीम्स ना जो इस बंदे को साइन करना चाहती है, ये बंदा अगला होगा 80-100 मिलियन यूरोज वाला प्लेयर अगर एवरीथिंग गोज राइट। और एक और बंदा जो होगा वो अभी इंजर्ड चल रहा है, वो है डुरानवेल। भाई रहने दो, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो ये एवरेज सेटअप अगर आप देखें तो इससे आपको काफी सारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है डॉर्टमुंड के बारे में। बट अब जाके थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि भाई एक्चुअली में किस हिसाब का गेम प्ले होगा और लाइनअप क्या होगा दोनों ही टीमों का। कल की रिपोर्ट है कि मिलिटाओ को थोड़ा सा नॉक है, जिसकी वजह से बंदा इस मैच के लिए डाउटफुल है। अब ऐसा नहीं कि वो बंदा आउट है, हो सकता है कि भाई कल तक वो, आज तक अगर वो शाम तक फिट हो गया तो वो खेल लेगा, बट भाई डाउटफुल है। तो अगर वो बंदा डाउटफुल है तो प्रॉब्लम हो जाएगी रियल मैड्रिड के लिए, फिर उनको चौमनी को सेंटर बैक के रोल में खिलाना पड़ेगा। बट अगर सब कुछ सही रहा रियल मैड्रिड के लिए, तो जो 11 कल का हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, एंड जो रिपोर्ट्स हैं वो होगा ये: वास्केज एज अ राइट बैक, मिलिटाओ, रुडिगर, मेंडी, चुआमनी, कामाविंगा, फेडी और जूड बेलिंगम आएंगे अपने उस रोल में जिस रोल में वो खेलते थे। एंड यहाँ पे आप देखोगे किलियन एम्बापे एंड विनीशियस को। अब ये देखो, ऐसा नहीं है कि वो एग्जैक्टली यही सिस्टम होगा, किलियन एम्बापे राइट हैंड साइड जाएंगे, वो एक्चुअली इसलिए किया गया है ताकि किलियन एम्बापे 9 तरीके से खेले, विनीशियस लेफ्ट पे जो अपना रोल करते हैं वैसा खेले, एंड जूड बेलिंगम को एज एन ऑक्सिलरी रनर के तरीके से, फॉल्स 9 तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पे वो रन्स मारेंगे इनसाइड और राइट हैंड साइड। अब देखो दैट लीव्स द राइट हैंड साइड पूरा पूरा खाली। अब ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा फेडी वाल्वर्दे को इस रोल को लेने के लिए, ताकि भाई आप जानते हो वास्केस का नेचुरल रोल क्या है, वो पिच को खींचता है भाई। बट कल के मैच में भाई वास्केस इतना ऊपर नहीं चढ़ना अफोर्ड कर सकता, बिकॉज आप भाई पिल जाओगे। क्यों पिलोगे? क्योंकि आप पास जेमी बाइनो गिटन एंड रामी बेनसिबानी दोनों ऐसे फुल बैक्स हैं जो कुत्ता बनाएंगे भाई। इसलिए मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं वास्केस इतना
ऊपर ना चढ़े, और अगर चढ़ भी रहे तो भाई फेदी वालवर्दे का कवर उनके पास रहे। मिलिटाओ का खेलना इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मिलिटाओ होंगे तो भाई वो राइट हैंड साइड का टेक केयर कर सकते हैं, बिकॉज ही हैज़ अ टेंडेंसी टू प्ले एज अ राइट बैक। पहले पोर्टो पे खेलते थे, बिकॉज भाई चुआमनी अगर सेंटर बैक होंगे भाई, तो फिर भाई चुआमनी से तो मैं इतना एरिया कवर करने का एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, एंड पोजिशनल अवेयरनेस भी बंदे को थोड़ी सी कम है प्लेइंग एज अ सेंटर बैक। बट भाई ये मेरे ओपिनियन में होगी रियल मैड्रिड की 11। और जहाँ तक बात आई डॉर्टमुंड की, तो भाई सिंपल सी बात है, मालिन, जेमी बानो, गिटिन, ब्रांड, यही होगा। तो सेटअप ये होगा, बस ज़्यादा क्या चेंज हो सकता है कि भाई आप चाहो भाई चुआमनी सेंटर बैक खेलेगा, कामाविंगा, मॉड्रिच, फेडी वालवर्दे आ जाएंगे। अब कई सारे लोग हैं जो कहेंगे भाई मॉड्रिच को कल के मैच में खेलना चाहिए, बट मॉड्रिच ऑन येलो कार्ड है, अगर उनको येलो मिलेगा तो ही मिस द लिवरपूल गेम, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। और हो सकता है एक जो बड़ी चेंज है जो कि हो सकता है भाई बंदा कर दे, मतलब नूरी साहिन, वो है सबित्जर को खिला दे। बट यार आई डोंट सी दिस हैपनिंग। मैं होता तो भाई मैं यहाँ पे खिलाऊंगा विंगर को डायरेक्टली, बिकॉज भाई जेमी बानो गिडेन बहुत तोड़ है भाई, 1v1s में भाई बहुत कत्ल मचेगा। बट कल आप किस मिडफील्ड को डोमिनेट होते देख रहे हो, कामाविंगा, चुआमनी, फेडी वालवर्दे एंड जूड बेलिंगम, भाई ये एक जो डायमंड है भाई, दिस विल ओवर पावर द 3-man मिडफील्ड ऑफ पास्कल ग्रॉस, एमरी चान एंड हुलियन ब्रांड। बट जैसे मैंने कहा, गुरासी क्या स्पेशल इस बंदे में बाबा, गुरासी इज नॉट जस्ट योर एवरेज डे स्ट्राइकर, गुरासी ड्रॉप करता है हरामखोर, गुरासी ड्रॉप करता है, लिंकअप करता है, ब्रांट ऊपर जाते हैं, डोनियल मालन इनसाइड आते हैं, जेमी बानो गिटिन पिच को स्प्रेड करते हैं, तो रामी बंसीबानी इनसाइड आते हैं, रेसन ऊपर चढ़ते हैं अटैक करने के लिए, पास्कल ग्रॉस ऊपर जाते हैं, जब एमरी चान सेंटर आ जाते हैं, एंटोन और स्लॉटेबैक अपनी पोजीशन हायर अप ले लेते हैं। सो भाई रियल मैड्रिड को पूरा आप देख सकते हो कल के मैच में पिक बैक किया जाएगा, बट इट वुड डिपेंड ऑन द एटीट्यूड ऑफ दीज प्लेयर्स ऑफ डॉर्टमुंड। एंड भाई दैट इज ऑल अभी के लिए। क्या है प्रेडिक्शन मेरी भाई, मुझे जैसा लगता है मैड्रिड अभी शेकी है डिफेंसिव पोजीशंस में, भाई गोल खा रही है मैड्रिड, पर कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि वो जीत जाए मैच को 2-1 या 2-2 समथिंग। आई एम नॉट प्रीटी श्योर एग्जैक्टली क्या, मेरा काम है एनालिसिस करना। आप बताओ आपको कैसा लगा। अभी के लिए दैट्स ऑल यार, डू लेट मी नो, ज्वाइन इन कर लेना मुझे लाइव स्ट्रीम में, हम रात में 12 बजे मैच देखेंगे आपके साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कुछ मिस किया तो माफी, ऐड जरूर से कर देना कमेंट सेक्शन में, एल्गोरिथम ब्रेक करना है हराम को। आई विल सी यू बॉयज वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।